चल आर्टिकल को देखेंगे। ये जीएसटी से रिलेटेड आर्टिकल है आपका। और यहाँ पे जो है हम 2 अगस्त के आर्टिकल को देख रहे हैं। आपका न्यूज़पेपर दैनिक जागरण हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आपका जो है वो 2 अगस्त 2023 का आर्टिकल को देख लेते हैं और क्या क्या इंपॉर्टेंट जीएसटी से रिलेटेड आपको आए हैं। तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जीएसटी संग्रह में जो है वो तेज़ी का सिलसिला जारी है, ठीक है। गत जुलाई में जीएसटी की अगर बात करें तो ये संग्रह आपका कितना था, तो 1,00,000 आपका 65,000 आपका 105 जो है करोड़ रुपए का रहा, यानी 1,00,000 आपका 65,105 करोड़ रुपए का रहा सिर्फ जुलाई के मंथ में जीएसटी की अगर बात करें, जो आपको पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 11% की इसमें वृद्धि देखी गई है। वित्त मंत्रालय के अनुसार में बताया जा रहा है क्या कि आपका 2017 के जुलाई महीने में जीएसटी आपका प्रणाली लागू होने के बाद सिर्फ 5 बार जीएसटी संग्रह 1.60 करोड़ रुपए से अधिक रहा। इस साल जो है जून की अगर बात करें तो जीएसटी संग्रह जो है 1.61 लाख करोड़ रुपए था और आपका जो है चालू वित्त वर्ष आपका 23-24 की अगर बात करें तो आपका अप्रैल माह में सबसे अधिक 1.87 आपका क्या था, तो लाख करोड़ रुपए का जीएसटी संग्रह किया गया। कब? अप्रैल के मंथ की बात करें तो जानकारों का कहना है कि आने वाले महीनों में त्योहारी सीजन शुरू होने से क्या होगा कि आपके होने वाले के कारण क्या होगा, तो आपका वस्तुओं की बिक्री बढ़ने से जीएसटी संग्रह में और बढ़ोतरी हो सकती है। यहाँ मतलब जानकारों का जो ये दावा किया गया है इसमें, चूँकि जीएसटी संग्रह जो है पूरी तरह से वस्तुओं को बिक्री पर निर्भर करता है, इसलिए टैक्स कलेक्शन में बढ़ोतरी अर्थव्यवस्था में मांग को क्या करती है और मजबूती प्रदान करती है, ठीक है, मजबूती को दर्शाता है। आगे बताया जा रहा है क्या कि वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर मुताबिक है जो है आपका जुलाई माह में जीएसटी संग्रह में सीजीएसटी की अगर बात करें सीजीएसटी की अगर बात करें तो आपका 39,773 आपका करोड़ है। एसजीएसटी की अगर बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा 37,623 करोड़ रुपए है। और आईजीएसटी की अगर बात करें तो 85,000 आपका 630 करोड़ रुपए आपके वसूले गए हैं। आधी बार यानी आपका शेष की मदद से जो 11,789 जो है आपका करोड़ रुपए हो जाएगा, यानी 11,779 करोड़ हो जाएगा। आप जो भी प्रोनाउंस करते यू मस्ट प्रोनाउंस, ठीक है। वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार अगर बात करें तो जुलाई माह में कई राज्यों में होने वाले जो है आपका जीएसटी संग्रह में पिछले साल की समान अवधि की तुलना में 15% से अधिक की बढ़ोतरी रही है। उसके अलावा जुलाई में जो है अगस्त की बात करें तो अब यूपी में जो है आपका जुलाई में 24%, आपका बिहार में जो है आपका 18% और 24% यूपी की है ये, हरियाणा में 17 है और आपका प्रतिशत की पंजाब में जो है 15% और आपका जो हिमाचल प्रदेश है 23%, जम्मू कश्मीर में 17%, तो दिल्ली में जो है प्रतिशत की बढ़ोतरी रही है, ठीक है। तो यहाँ हमने इम्पोर्टेंट आर्टिकल देखे हैं पूरे आपके जीएसटी से रिलेटेड। यहाँ पे बताया जा रहा है कि गेम ऑफ आपका स्कूल आपका जो गेम ऑफ स्किल जो है को 28% जीएसटी के राहत संभव है, ठीक है। तो 28% ऐसा बोला जा रहा है कि लगेगा। यहाँ पे ऑनलाइन गेमिंग पर जो है 28% जीएसटी आपका जो है लगने के तौर तरीके पर जीएसटी काउंसिल बुधवार को क्या कर रही है कि विचार करेगी। और वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण जी ने बताया कि अध्यक्षता में वर्चुअल तरीके से यह बैठक होगी, ठीक है। अगले दिन कुछ दिनों के बाद अगर बात करें तो मतलब आज के दिन ही 11 जुलाई को काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, हॉर्स रेसिंग और आपका कैसीनो पर 28% जीएसटी लगाने का फैसला किया था। गेमिंग कंपनियां इस फैसले का विरोध कर रही है, खास करके गेम ऑफ स्किल से जुड़ी कंपनियां इसका क्या करती है जो है विरोध कर रही है। गेम ऑफ स्किल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि जुड़ी आपका 120 कंपनियों ने वित्त मंत्रालय और आपका राज्यों के वित्त मंत्रियों को जो है वो आपका कितना, तो 28% जो है आपका जीएसटी को वापस लेने का अनुरोध किया है। इन कंपनियों का कहना है कि गेम ऑफ स्किल को जो है गेम ऑफ चांस या फिर अब कैसीनो की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, ठीक है। आगे बताया जा रहा है कि अभी देश में 40 करोड़ से अधिक जो हैं वो आपके ऑनलाइन गेमिंग यानी ऑनलाइन गेमर्स हैं।
सूत्रों के मुताबिक बताया जा रहा है कि गेम ऑफ स्किल को 28% आपका जीएसटी से राहत मिल सकती है, क्योंकि आईटी मंत्रालय भी आपके गेम ऑफ स्किल के लिए अलग अलग जीएसटी दर के पक्ष में है। ठीक है, तो ये हमने इम्पोर्टेंट आर्टिकल दोनों जीएसटी से भी देखा और आपका गेम ऑफ स्किल में जो आपका लगने वाला है तो वो भी हमने देखा। ठीक है, चलिए इम्पोर्टेंट आर्टिकल को अभी हम देख लेते हैं, कुछ जो है आपका एक्स्ट्रा पॉइंट होंगे उसमें। चलिए देखते हैं। कुछ आर्टिकल मणिपुर को चाहिए समाधान, आपका समग्र समाधान से रिलेटेड, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं कि इम्पोर्टेंट आर्टिकल इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट आपका न्यूज़ जानना चाहिए जो हमारे एग्ज़ाम से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत के जानकार हैं अमिताभ भूषण जी। ठीक है, तो देख लेते हैं इम्पोर्टेंट क्यों है। कुछ इम्पोर्टेंट आर्टिकल इसके पॉइंट है उसको हम लोग जानने का कोशिश करेंगे। मणिपुर में मैत्रेय और कुकी संप्रदायों आपका समुदायों के बीच जो जातीय हिंसा की धीमी हुई आंच एक बार फिर से तेज होने लगी है। तनाव का मौजूदा आपका कारण मणिपुर की एकता और अखंडता को से जुड़ा हुआ है। राज्य की भौगोलिक एकता को अक्षुण्ण रखने के संकल्प को लेने का क्या किया गया है कि आपका सिलसिला चल पड़ा है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने जो है लेकर के आपका जो मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से लेकर के राज्य के बहुसंख्यक मैत्रिक सड़क से सदन तक संघर्ष की घोषणा करने के साथ जो है वो केंद्र से राज्य की अखंडता को बनाए बचाए रखने की अपील कर रहे हैं। ठीक है, मणिपुर की अखंडता का सवाल कुकी समुदाय की विभाजनकारी मांग के साथ हुई है वो शुरू हुआ। दरअसल उसने जो है भारत सरकार से अलग आपका केंद्र शासित कुकी प्रदेश की मांग की थी। वहीं मणिपुर के पड़ोसी राज्य मिजोरम में भी कुकी ब्रदरहुड के नाम पर अलग कुकी प्रशासन के समर्थन में जो है वो रैली निकाली गई है। आग में घी डालते हुए मिजोरम के आपके पूर्व उग्रवादी जो के संगठन जो थे ने आपका राज्य में पीढ़ियों से चल रहे मैत्री निवासी को राज्य छोड़ने की धमकी दी है। पीस एकॉर्ड यानी MNF जो है आपका जो है रिटनीज एसोसिएशन PMRA है। PMRA जो है आपका क्या हुआ कि इन्हें कहा कि मैते समुदाय के लोगों के लिए मिजोरम में रहना अब क्या है तो सुरक्षित नहीं है, वे मिजोरम को छोड़ करके अपने गृह राज्य लौट जाए। इस धमकी के बाद जो है मिजोरम के मैत्री समाज के लोगों का पड़ोसी राजस्थान में पलायन हो रहा है। और इसी बीच अगर बात करें जो है मणिपुर हिंसा के आपके राजनीतिक समाधान जो है वो खोजने के प्रयास किए तेज हो गए हैं। इसके लिए केंद्रीय गृह मंत्री ने भी विशेष सलाहकार अधिकृत किया है। उन्होंने कुकी और मैत्री समुदाय के जो है आपके प्रतिनिधियों के साथ जो है कई दौर की आपकी बातचीत की। इससे कुकी समुदाय के प्रतिनिधियों की ओर से आपका विधायी अधिकार वाले केंद्र शासित स्वतंत्र कुकी प्रदेश की मांग उठाई गई है। कुकी समुदाय के प्रतिनिधियों ने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन यानी SOO समझौते की शर्तों में भी जो है छूट को लेकर के एक चिंताजनक मांग की। उन्होंने कहा कि यदि SOO समझौते की शर्तों में मणिपुर की अखंडता का रक्षा का प्रावधान वापस नहीं लिया गया तो वे अपने लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे। इसी की वजह से मणिपुर की आबो हवा में एक बार फिर से तनातनी महसूस होने लगी। राज्य के बहुसंख्यक मूल निवासी मैत्री समुदाय के लोग जो है आपका मणिपुर की अक्षुण्णता के लिए सड़क पर जो है संघर्ष का शपथ ले रहे हैं। ठीक है, मैत्री समुदाय के लोगों ने जो है राजधानी इम्फाल में विशाल रैली का आयोजन कर कुकी संगठनों के राज्य बंटवारे की मांग का पुरजोर क्या किया कि आपका विरोध किया। राज्य के निर्वाचन प्रतिनिधियों से मणिपुर की अखंडता उसके अलावा रक्षा के लिए 5 अगस्त से लेकर पहले जो है विधानसभा का विशेष सत्र आहूत करने और प्रस्ताव पारित करने की मांग की। मणिपुर विधानसभा में जो राज्य में हुए हिंसा पर विस्तृत चर्चा के विशेष सत्र आहूत करने की मांग कांग्रेस समेत जो है 10 दलों ने भी राज्यपाल से की। मणिपुर के दूसरे मूल निवासी नागा समाज के अंदर भी कुकी समुदाय की मांग पर मंथन का तेज जो है वो आपका मंथन का दौर तेज हो गया। नागा समुदाय अब तक जो है मणिपुर की ताज़ा लड़ाई से खुद को अलग रखे हुए है, पर राज्य विभाजन की चर्चा और अलग तेज हुई तो जाहिर है कि वह तटस्थ नहीं रह पाएगा। सनद रहे हैं कि
आपका 1990 के शुरुआती दौर में मणिपुर के पहाड़ों में ज़मीन के सवाल पर कुकी बनाम नागा का आपका भयंकर खूनी संघर्ष हुआ था। ठीक है, ऐसे में बताया जा रहा है कि ऐसे में अतीत के घाव और मौजूदा जख्म तनाव को सबक की तरह याद रखना निर्णय लेने वाले संस्थाओं के लिए भी ज़रूरी है। ठीक है, वैसे ही कुकी संगठनों की ओर से हो रही अलग कुकी प्रशासन की मांग तथा स्वतंत्र कुकी प्रशासन के संभावित मानचित्र आपका भौगोलिक दावों के विरुद्ध नागा समुदाय के प्रतिनिधियों ने जो पिछले दिनों ही आपका केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करके अपनी आपत्ति जाहिर की है। नागा समाज के प्रतिनिधियों के अनुसार स्वतंत्र कुकी प्रशासन का स्वतंत्र कुकी राज्य के लिए जो भूमि प्रस्तावित की गई वह नागा भूमि है। आगे बताया जा रहा है कि नागा समाज अपनी भूमि पर अनुचित अतिक्रमण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं करेगा, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे बोला जा रहा है क्या कि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौता अगर देखें तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि यह एक क्या है, तो यह एक आपका त्रिपक्षीय समझौता है। इसमें एक पक्ष भारत सरकार का और दूसरा पक्ष मणिपुर सरकार का और तीसरा पक्ष कुकी और नागा समुदाय के 25 उग्रवादी समूह का है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है क्या कि साल 2008 में पहली बार जो है अस्तित्व में आपका आए सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन समझौते की अवधि शुरुआती समय में 1 वर्ष की थी। ठीक है, कब आई थी, तो 2008 में। इसे बाद के समय में वार्षिक आधार पर बढ़ाया गया। यह समझौता कुशलतापूर्वक ज़मीन पर काम कर रहा है कि नहीं, इसके निगरानी के लिए जो है इसके प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता के प्रतिनिधि को मिलाकर एक आपका जो है संयुक्त निगरानी समूह JMG जो है आपका जो बनाया गया। उसके अलावा इस समझौते में आपका शामिल सभी उग्रवादी समूह भारत के संविधान, भूमि के कानून और आपका मणिपुर की क्षेत्रीय अखंडता का पालन करने के लिए बाध्य हैं। इन्हें जबरन वसूली सहित सभी प्रकार के अत्याचार करने से प्रतिबंधित किया गया है। कहा गया है कि आपका समझौता में शामिल उग्रवादी समूह के कैडर या जो है आपका केंद्र सरकार द्वारा चीनी शिविरों पर ही आपका सीमित रहेंगे। नए कैडर की भर्ती जो है वो नहीं करेंगे, हथियारों का उपयोग नहीं करेंगे और नए हथियारों की खरीद नहीं करेंगे तथा राज्य देश के आपके खिलाफ किसी भी प्रकार का ऑपरेशन नहीं करेंगे। इस समझौते में जो शामिल उग्रवादी समूह के खिलाफ भारत सरकार और मणिपुर सरकार ने समझौते की अवधि में कोई ऑपरेशन नहीं कर सकती है। ठीक है, बहरहाल यहाँ पे बताया गया है कि राज्य मौजूदा जो है हिंसा में क्योंकि उग्रवादी समूह की संलिप्तता को लेकर के राज्य के आमजन से जो है वो लेकर के मुख्यमंत्री समेत राज्य प्रशासन तक मुखर है। आगे बताया जा रहा है ये SOO समझौते की शर्तों को लेकर के शर्तों को तोड़ने वाले उग्रवादियों को इससे बाहर कर उनके कठोर कार्रवाई की मांग केंद्र सरकार से आपके लगातार उठा रहे हैं। मणिपुर में विभाजनकारी तनाव की परिस्थितियों के बीच जो है हाल ही में आपका जो विपक्षी दलों का जो है 21 सदस्यीय आपका प्रतिनिधिमंडल जो है मणिपुर के 2 दिवसीय दौरे पर गया। अब सबकी निगाहें जो है वो नज़रें जो है आपकी संसद की मणिपुर की जातीय हिंसा पर होने पर चर्चा पर टिकी हुई है। संभव है कि इसके बाद ही इस समस्या को समाधान निकले। ठीक है, आगे यहाँ पे एक आर्टिकल है, ये जो है आपका शारदा शुक्ला जी के द्वारा लिखा गया है और इनका अपना जो है इंडिविजुअल आपका पॉइंट्स है। ठीक है, और जो है आप कब तक जो है अपमानित होती रहेंगी महिलाएं, अपमानित यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या क्या बातें जो है आपके विमेन प्रोटेक्शन के लिए हैं। देखिए, नारी का मान-मर्दन कोई नई बात नहीं है। द्रौपदी चिरहरण से लेकर के वर्तमान समय तक गाहे भगाए स्त्री अपमान की घटनाएं सार्वजनिक होती है। देखिए, मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, फीमेल जो होती हैं वो एक फैमिली से रिलेटेड नहीं होती। फीमेल जो वर्ड होता है ना, हर एक घर में हमारी बहन होती है, माँ होती है, स्पेशली हमारी वाइफ होती है, हमारे बच्चे होते हैं, तो हमारी बेटियाँ होती हैं। अगर हर एक स्टेट अगर इसी तरह के इनिशिएटिव लेके और जो फीमेल जितनी भी जेंडर है, नारी जितनी भी जिस फॉर्म में भी आती है,
अगर वो हर एक इंसान अगर उसका रिस्पेक्ट करेगा ना, तभी आपका नागरिक मतलब फीमेल का आपका रिस्पेक्ट हो पाएगा। एक स्टेट की बात नहीं है, ये सारे लोगों की मानसिकता के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। तो आप हमेशा, मैं एक ही बात बोलूँगी कि दुनिया की जितनी फीमेल हो सारे लोगों को आप रिस्पेक्ट दीजिए। आप जितना कर सकते हैं फीमेल के लिए कीजिए, आप खुद से बुरा कभी ना करें, क्योंकि बोलते हैं कि अगर हम फीमेल का बुरा करेंगे तो ऑब्वियसली जो है हमारी गिनती जो होगी वो बहुत बुरे कंडीशन में कही जाएगी, ठीक है। तो हमें हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए फीमेल कैटेगरी की, चाहे वो सामने वाला कैसे, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर भी उनके लिए है, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों का ध्यान देंगे, ठीक है ना। चर्चा उनकी होती है जो मीडिया में आ जाती है, ठीक है। रोज़मर्रा के जीवन में अगर बात करें तो सड़कों पर, घरों में स्त्रियां अपमानित होती रहती है। समाज का एक तबका उसके प्रति शाब्दिक और आपका शारीरिक हिंसा करना अपना अधिकार समझता है। क्या बतलाती है यह मानसिकता, ठीक है। दरअसल स्त्री के प्रति हिंसक और अभद्र होना कुछ पुरुष अपना अधिकार समझते हैं, बिल्कुल गलत बात है, ठीक है। हमारा समाज पुरुष प्रधान है, ठीक है। देखिए, मैं आपको ये बोलती हूँ कि ये समाज हमारा पुरुष प्रधान नहीं है, यह हमारा दोनों का है, क्योंकि आप जानते हैं कि शिव आधे 50% आपके शिव जो है वो खुद के लिए जाने जाते हैं और आधे जो है वो शक्ति के लिए जाने जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब शिव जो है वो 50-50 शेयर करते हैं, जो भगवान हमारे शेयर करते हैं, तो हम इंसान क्यों नहीं, हमारे लिए फीमेल मेल भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है जितनी फीमेल। तो दोनों को इक्वल ट्रीटमेंट देनी चाहिए, ठीक है ना। मैं दोनों को ही मतलब सपोर्ट करती हूँ, मेल हो फीमेल हो, दोनों के लिए उतनी ही तकलीफ़ें होती है। अगर मेल के लिए भी बुरा होता है तो उतनी ही तकलीफ़ें होती है, फीमेल के लिए भी कुछ बुरा होता है तो उतनी तकलीफ़ें होती हैं, ठीक है। इसीलिए पुरुष खुद को श्रेष्ठ से श्रेष्ठ समझता है, ठीक है। सभी श्रेष्ठ है, मेल भी श्रेष्ठ है, फीमेल भी श्रेष्ठ है। उसे पिता की परंपरा को लेकर के आगे जाना है और पत्नी का वह परमेश्वर है, बहनों का वो रक्षक है। इस तरह की अनगिनत बातों को सुनकर के वह बड़ा होता है। देखिए, आपके पास, मैं एक ही चीज़ बोलूँगी, आपके पास गॉड गिफ्टेड ये प्रोटेक्शन का आपको प्रोवाइड किया गया है कि आप जो है जितनी भी बहनें हैं, जितनी माताएं हैं, फीमेल आपकी वाइफ है, तो आप उनका प्रोटेक्शन, ये गॉड गिफ्टेड है, तो आप उसको जो है सही डायरेक्शन में आप उस पावर का यूज़ कीजिए, ना कि आप उसको दबाने में, ठीक है। अगर दबाना चाहते हैं तो ये जो बुरे लोग हैं, जो बुरी मानसिकता के लोग हैं, उनके मानसिकता को हटाइए, ना कि आप फीमेल पे अपना जोर आजमाइए, ठीक है। क्योंकि फीमेल तो ऑलरेडी जो है वो कुछ मामले में आपका डिफ़र है टू मेन, ठीक है। तो आप जो है उन पे उस तरह के ना पाबंदी लगाएं, क्योंकि देखिए मेल भी उतने ही इम्पोर्टेंट है, फीमेल भी उतने ही इम्पोर्टेंट है। तो मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि जितने भी मेल अगर मेरे व्यूअर्स हैं तो आप रिस्पेक्ट करें आप फीमेल की, ठीक है। और जितने भी फीमेल व्यूअर हैं वो हमेशा रिस्पेक्ट करें मेल की। मैं खुद जो है, मैं एक फ़ीमेल हूँ और मैं खुद दोनों की रिस्पेक्ट करना चाहती हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि अगर ये दोनों दुनिया में नहीं होंगे तो आपका जो है समाज या फिर सोसाइटी चलाना बहुत ही आपका जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, ठीक है। तो आई रिस्पेक्ट बोथ ऑफ देम, ठीक है ना। आप लोग भी इस चीज़ों को अपने दिमाग में, क्योंकि आप एक अच्छे पोस्ट पे जाने वाले होते हैं, तो आप जो है इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। इस तरह की अनगिनत बातों को सुन कर के वो बड़ा होता है। वही पुरुष वर्ग जब किसी मोर्चे पर खुद को पराजित महसूस करने लगता है तो वह जो है आपका क्या होता है कि स्त्री की असीमता को जो है, अस्मिता को तार तार करने नहीं चूकता, ठीक है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो यानी एनसीआरबी के आंकड़े जो आए हैं 2021 के, तो महिला के विरुद्ध जो है प्रति घंटे में, 1 घंटे में अगर बात करें तो 49 अपराध होते हैं। तो देखिए, ये मतलब बेकार मानसिकता वाले ही तो लोग कर सकते हैं ना, एक स्वस्थ मानसिकता वाले तो लोग नहीं कर सकते। एक अन्य आंकड़ों के अनुसार प्रतिदिन जो है 90 नाबालिग लड़कियों के साथ दुष्कर्म होते हैं, आत्महत्या होती हैं, उसके अलावा भ्रूण हत्या होती हैं, आपका एसिड अटैक होता है, आपका घरेलू हिंसा होता है, दहेज उत्पीड़न होता है। अपराध हमारे समाज के लिए नासुर बन चुके हैं, ठीक है। इस श्रृंखला में पूर्वोत्तर राज्य में घटित दिल दहला देने वाली ये घटना का जिक्र जरूरी भी है, ठीक है। आगे देखते हैं। हम सभी को चाहिए कि फ़ीमेल की रिस्पेक्ट करें, मेल की रिस्पेक्ट करें। मणिपुर हिंसा की शुरुआत जो है वो आपकी 3 मई को हुई थी, और जब मैते और कुकी समुदाय आरक्षण के मुद्दे पे आमने सामने आकर के एक दूसरे का विरोध करने लगे। मैते समुदाय की संख्या घाटी इलाकों में अधिक है
अधिक है, और जबकि कुकी समुदाय की संख्या जो घाटी इलाके में अधिक है। ठीक है, कुकी मैत्री की जो है वो संख्या आपकी घाटी में अधिक है, और कुकी समुदाय की पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा, पहाड़ी और घाटी जो है आपका दोनों में अलग अलग में है। आपको बताया जा रहा है मणिपुर में मैत्री समुदाय ने मांग की है कि उसे जो है कुकी समुदाय की तरह आपका जो है आपका राज्य में जो है आपका एसटी का दर्जा मिला। ठीक है, यानी अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिला, लेकिन कुकी समुदाय ने मैती समुदाय की मांग को विरोध करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये तो आपका हाथ में नहीं है, ये तो हमारी जुडिशियरी तय करेगी, संसद तय करेगा, या फिर वहाँ की विधानसभा तय करेगी। इसके बाद दोनों समुदाय के बीच क्या हुआ कि हिंसा होने लगी और बढ़ने लगी, बढ़ती चली गई। इस प्रकार विचलित होने वाली जो घटना सामने आई है वे दो महिलाओं के साथ क्या है, तो आपका हिंसा का एक वीडियो इंटरनेट पे वायरल हुआ, जिससे क्या हुआ कि पूरे देश को हिला कर के रख दिया। हर स्तर पे जो इस घटना का विरोध हो रहा है, और देश की जो है आपकी राजधानी दिल्ली सहित पूरे देश में क्या प्रदर्शन हुए। तथ्य यह भी है कि वीडियो वायरल होने के बाद ही 2 दिनों के अंदर इस मामले में 4 गिरफ्तारी भी हो गई है। पुलिस ने 5वें अभियुक्त की भी गिरफ्तारी की जानकारी दी है। प्रश्न ये उठता है कि दोषियों को दी गई कोई भी सजा क्या पीड़ित लड़कियों के प्रति न्याय होगी? क्या अपराधियों को मिलने वाले कुछ दिनों की आपकी जो जेल है, ये फिर ट्रायल समाज के माथे पर लगे कलंक को मिटा सकेगा? शायद नहीं। ऐसी स्थितियाँ आनी ही नहीं चाहिए जो संपूर्ण मानवता को संसार कट जाए। वे कौन सी वजह है जो ऐसी घटनाओं को जन्म देती है? पुरुष और महिलाओं की शक्ति, उसके अलावा संसाधनों का आपका असमान वितरण है, लैंगिक जागरूकता का अभाव, पुरुषों की तुलना में महिलाओं का सामाजिक, राजनीतिक और आपका आर्थिक रूप में कम सशक्त होना, और सबसे बढ़कर समाज द्वारा लैंगिक हिंसा को की क्या है मौन सहमति है। आगे बताया जा रहा है क्या कि कानून जो है अपना काम करे, समाज को अपना काम करना चाहिए। हमें ऐसे दरिंदों का समाज बहिष्कार करना चाहिए। ठीक है, देखिए वहाँ का समाज कैसे नहीं कुछ कर पाया। अगर मान लीजिए पूरा भीड़ खड़ा हो जाता, तो क्या मतलब फीमेल का रिस्पेक्ट नहीं हो पाता? तो देखिए प्रशासन बाद में आती है, आम जनता का अवेयर होना बहुत ज़रूरत है। ठीक है, तो बहुत अभी जो आपका जो देखने को मिलता है, बहुत सारे आप आगजनी किए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही है, तो वो पहले भी तो की जा सकती थी ना, कि जैसे रोका जा सकता था 2 पक्षों के लिए। लेकिन वही बात है ना कि अगर आप कितने सही हो, आप हिंसा के द्वारा आप किसी चीज़ को भी आप रोक नहीं सकते। आपको शांति से ही हर चीज़ों को करना चाहिए। ठीक है, राष्ट्र निर्माण का आधार स्तंभ है ज्ञान। ठीक है, देख लेते हैं ये आपका सृजन पाल सिंह जी के द्वारा जो है आपका इम्पॉर्टेंट आर्टिकल निकला है, और ये जो है आपका चंद्रयान 3 से रिलेटेड, यानी आपका साइंस टेक से रिलेटेड आपको जानना चाहिए। आगे बताया जा रहा है कि भारत का चंद्रयान 3 मिशन अपने लक्ष्य की दिशा में आगे बढ़ रहा है। गत 14 जुलाई को लॉन्च किए गए आपका जो मिशन का उद्देश्य जो दुनिया में आपका पहली बार चांद के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड करने का इतिहास रचा है। इससे जो है आपका सफलता के बाद भारत चंद्र पर अपना रोवर उतारने वाला दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। चंद्रयान 3 के लॉन्च का सफ़र काफ़ी लंबा रहा है, और इससे जो है आपका पहले 2008 में भारत ने चंद्रयान 1 को लॉन्च किया था। वह सुदूर दक्षिण में भारत का पहला मिशन था। अगर बात करें, ये सुदूर अंतरिक्ष में यहाँ पे लिखा हुआ है, अंतरिक्ष है, तो पहला मिशन 2008 में था। चांद पर पानी की मौजूदगी के बारे में उसने महत्वपूर्ण जानकारी दी। वह अभियान इस कारण भी ऐतिहासिक रहा है क्योंकि यह उस दिशा में भारत का जो था वो पहला प्रयास था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में भारत की सफलता जो है असल में भारतीय सभ्यता की ऐतिहासिक शक्ति है। आगे बताया जा रहा है विज्ञान, ज्योतिष, उसके अलावा आपका गणित, खगोल विज्ञान, भूगोल और भौतिक को यहाँ वैदिक युग के दिनों में भी आपको प्रोत्साहन मिला है। ठीक है, उसके अलावा अगर बात करें, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि अगर यहाँ पे बात करें हम, तो आर्यभट्ट ने प्राचीन काल में प्रतिष्ठित नालंदा विश्वविद्यालय स्थित वेधशाला में जो है खगोल शास्त्र का अध्ययन किया। उन्होंने इस विचार को खारिज कर दिया था कि आपका पृथ्वी अचल है।
इनकी परिकल्पना थी कि पृथ्वी गोल है जो आपका अपनी दूरी पर घूमती रहती है। आपका बताया जा रहा है कि आर्यभट्ट ने सूर्य और चंद्रमा चांद के द्वारा प्रकाश की परावर्तन, उसके अलावा जो है पृथ्वी और चांद के बीच की सटीक दूरी और ऐसी ही अन्य बातों का लेकर के कई अन्य सिद्धांत भी दिए। तब ऐसा माना जाता था कि खगोल विज्ञान का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे भारत के जो लोग हैं वह जलवायु वर्षा के बारे में अच्छी तरह जान पाएंगे। आगे बताया जा रहा है इसके मूल में खेती बाड़ी के उद्देश्य से लेकर के त्योहारों और मौसमों की आपकी तारीखों का पता लगाना और समुद्र में आने से जानने लेकर के मछली पकड़ने से जुड़ी जानकारी है जुटाना था। आगे बताया जा रहा है क्या कि वेदांग आपका ज्योतिष को जो खगोल विज्ञान का सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक माना जाता है। इसकी रचना लगध ऋषि ने की थी। वेदांग ज्योतिष की जो रचना है, ठीक है, इसने आपका इसमें जो है खगोलीय गणना की विधियों के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिनसे जो है आपका चंद्र और सौर कैलेंडर बनाए जाते हैं। भारत की परंपरा में हमेशा से ही ज्ञान का सृजन होता रहा है और नालंदा, तक्षशिला, वल्लभी और आपका विक्रमशिला जैसे प्रतिष्ठित विद्यालय में की स्थापना उस समय के शासकों द्वारा की गई, जो उनके शासनकाल की समाप्ति के बाद भी वर्ष तक जो है ज्ञान के केंद्र बने रहे। विश्वविख्यात नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना गुप्त वंश के सम्राट कुमारगुप्त ने की थी और 4वीं से 6वीं शताब्दी तक जो है वो आपका गुप्त वंश के हिंदू शासकों के संरक्षण में इस बौद्ध महाविहार का तेजी से विकास हुआ, जिसके बाद जो है इस क्षेत्र पर पाल वंश का नियंत्रण हो गया। पाल वंश के राजाओं ने इस विश्वविद्यालय को नष्ट नहीं किया, इसके बजाय उन्होंने इसे सुरक्षित करने रखते हुए इसका विस्तार ही किया। आगे बताया जा रहा है कि अधिकांश प्राचीन भारतीय शासकों के साथ ही उन्होंने भी आपका ज्ञान सृजन के महत्व को समझा। विभिन्न वंशों के राजाओं ने तक्षशिला और विक्रमशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालय सहित अनेक प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय के संरक्षक की भूमिका निभाई। तुर्क, अफगानी आक्रांता और आपका अंग्रेज जब तक नहीं आए तब तक जो ज्ञान उनके केंद्रों को दिव्य और इतना पवित्र माना जाता था कि युद्ध के समय भी उन्हें क्षति नहीं पहुंचाया जाता था। ठीक है, आगे अगर यहाँ पे देखिए तो बताया जा रहा है कि इसरो की सफलता गाथा विज्ञान और ज्ञान को उस युग में मिलने वाले सम्मान का प्रमाण है, जो नए युग के स्वतंत्र भारत में एक बार फिर से लौटा है। वर्ष 2019 में इसरो ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था और आपका जो है याद रखिएगा 2008 में क्या हुआ था, चंद्रयान 1 2019 में आपका चंद्रयान 2, ठीक है, चंद्रयान 2 और 2023 में जो है आपका 14 जुलाई को चंद्रयान 3, ठीक है, चंद्रयान 3, ठीक है, तो याद रखिएगा, ठीक है ना। ये हमने देखा। इससे क्या हुआ था, चंद्रयान 2 लॉन्च किया गया 2019 में। इससे चांद की सतह पर उतरने के बाद वहाँ की स्थलाकृति का अध्ययन करने और उसकी आपकी सतह का मानचित्र करने की आशा थी। हालांकि इससे सारे संपर्क उस समय टूट गए जब उसका लैंडर चांद से महज 400 मीटर दूर था। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि यह कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी के दिल में भी काफ़ी करीब था और जब विज्ञानी उसकी विफलता से भावुक हुए तो संभालने के लिए जो उस समय वहाँ उनके साथ खड़े थे। ठीक है, क्योंकि वैज्ञानिक लोग बहुत ही हार्ड लेबर भी करते हैं। देश अपने अंतरिक्ष विज्ञानियों के साथ खड़ा था और उनके कार्य की आंशिक आपकी सफलता पर भी उत्साहित था। ठीक है, करीब 3.5 वर्ष बाद जो इसरो के विज्ञानियों ने अपने पिछले मिशन की खामियों का पता लगाया और आपका चंद्रयान 3 बनाया। उम्मीद है कि अगस्त के अंत तक जो है सफलतापूर्वक चांद पर उतर जाएगा चंद्रयान 3 और करीब जो है 978 करोड़ रुपए की चंद्रयान 2 परियोजना में पूर्ण सफलता न मिलने के बाद भी चंद्रयान 3 में 615 करोड़ रुपए का निवेश इसका प्रमाण है कि देश ऊंचे लक्ष्य तय करने के लिए तैयार है। आगे बताया जा रहा है क्या कि और इस
दिशा में कुछ प्रयासों के विफल होने के बावजूद भी प्रौद्योगिकी ने अपने जो है रचनाकारों का क्या किया है, आपका उत्साह बढ़ाने का प्राप्त किया है, क्षमता रखता है। ठीक है, आगे बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि पिछले जो है कुछ दशकों में भारत की विकसित होती है आर्थिक शक्ति जीवन के सभी क्षेत्रों में साहसिक कदम उठाने से घबराती रही है। आगे बताया जा रहा है कि भारत जो है वो आपका नए भारत का प्रमाण यह नहीं कि कितनी गलतियां होती है या गलतियां होती भी है या नहीं, बल्कि इसे उन गलतियों से सीखकर के दमदार वापसी के लिए जाना जाता है। भारत पहले स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस और दुनिया के पहले सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस जैसे इंजीनियरिंग के ऐतिहासिक चमत्कारों के बाद एक विफलता का सामना करना पड़ा। ठीक है, हालांकि लेकिन अंत में वे सफल हुआ और अपने अपने क्षेत्रों के लिए आदर्श बने। इसरो अमेरिका के नासा और रूस के रोसकोसमोस और आपका चीन नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन जैसे अंतरिक्ष क्षेत्र के दिग्गजों की ताकत को टक्कर दे रहा है, जबकि उनके बजट की तुलना में इसके संसाधन कुछ भी नहीं है जो हमारे इसरो है। आगे बताया जा रहा है क्या कि स्मरण रहे कि आपका जो है महान देश प्रौद्योगिकी और विज्ञान के सबसे मजबूत स्तंभों पर ही खड़े रहते हैं। बख्तियार खिलजी ने नालंदा को नष्ट कर जला दिया, इसी प्रकार पूरे भारत में ज्ञान के केंद्र और भारतीय शिक्षण संस्थाओं को भौतिक और आपके नैतिक रूप से ही तहस नहस किया गया। इस विध्वंस के सैकड़ों साल बाद हम न केवल अंतरिक्ष में अपने नज़दीकी पड़ोसी यानी आपका चंद्रमा को जानने में जुटे हैं, बल्कि अपनी सभ्यता की विस्मृत कर दी गई क्षमता का अनुभव भी कर रहे हैं। कलाम सेंटर के संस्थापक लेखक डॉक्टर अबुल कलाम आज़ाद आपकी जो है डॉक्टर अबू कलाम आज़ाद जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सलाहकार रहे हैं। ठीक है, ये जो आपके जो संपादक है। ठीक है, तो यहाँ पे इम्पोर्टेंट आर्टिकल हमने देखा। ठीक है ना, चलिए एक और हम लोग इम्पोर्टेंट देख लेते हैं कि साइबर ठगी से जो है अभिषेक कुमार सिंह के द्वारा लिखा गया ये आर्टिकल है, सतर्कता से ही बचेगी साइबर ठगी से। ठीक है, यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि देश में जो है अब शायद ही कोई ऐसा होता है जब किसी साइबर अपराध की खबर ना पढ़ने को मिलती है। ATM, बैंक खाते, इंटरनेट, मीडिया अकाउंट्स में संबारी बहुत ही आम बात हो गई है। ठीक है, हाईटेक ठगी के आपके हाईटेक ठगी से जो है तेज़ी से बढ़ रहे अधिकांश मामलों का संबंध स्मार्टफोन है। इसमें साइबर ठग कॉल या मैसेज के जिस अपेक्षाकृत नए तरीके से लोगों को ठग रहे हैं उसे जो है तकनीकी की भाषा में स्पूफिंग कहते हैं। ठीक है, और इस प्रकार क्या है आपका साइबर हैकर किसी भी प्रकार से इंटरनेट मीडिया अकाउंट में घुसपैठ बना लेते हैं। इसी तरह से स्पूफिंग करने वाले ये हाईटेक ठग किसी व्यक्ति को आवाज़ के नमूने विभिन्न बहाने जैसे क्रेडिट कार्ड दिलाने और उसकी लिमिट बढ़ाने या किसी हाउसिंग स्कीम में जो सस्ता घर दिलाने आदि के लिए फ़ोन करके रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, फिर उस आवाज़ का क्लोनिंग करके जो है व्यक्ति के परिजनों, मित्रों और कुछ परिचितों को किसी आपदा में फंसे होने की हवाला देकर के आर्थिक मदद की मांग करते हैं। ठीक है, फ़ोन रिसीव करने वाले परिजन या मित्र को लगता है कि आवाज़ असली है और अक्सर भी आपकी मांगी गई रकम भेज देते। इस किस्म की ठगी को जो है कॉल या मैसेज स्पूफिंग कहते हैं। ठीक है, इस स्पूफिंग का यह जाल कई उपयोगी और सरकारी योजना वाली आपका वेबसाइटों तक फैला है। कोई व्यक्ति किसी सरकारी विभाग में किसी वेबसाइटों के जरिए नौकरी का आवेदन करना चाहता है तो वह गूगल की सहायता से आपकी उस वेबसाइट को खोलता है। ऐसा करने पर गूगल सर्च में संबंधित विभाग की एक जैसी आपकी कई वेबसाइटें नज़र आती। इस समानता के कारण कई बार व्यक्ति जो है आपका फर्जी वेबसाइट भी खोल लेता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह फर्जी जो होते हैं वेबसाइट जो होते हैं असली जैसे दिखते हैं। चूँकि स्पूफर जो होता है हैकिंग की तरह स्पूफिंग करने वाले साइबर अपराधी असली वेबसाइट के URL, लोगो, ग्राफिक्स और संबंधित कोड और अन्य तमाम आइकन कॉपी करके फर्जी वेबसाइट बना लेते हैं।
आगे इसलिए बताया जा रहा है, इसलिए जो है असली नकली में भेद करना आसान नहीं होता। ठीक है, इन फर्जी वेबसाइट पे लॉग इन करने और आपका आवेदन फीस आदि का भुगतान करने में लोगों को भारी आपका क्या होता है नुकसान उठाना पड़ जाता है। मोबाइल के अलावा लोगों को आईपी स्पूफिंग, कॉलर आईडी स्पूफिंग, ईमेल स्पूफिंग और आपका जो है ARP स्पूफिंग और आपका जो कंटेंट स्पूफिंग आदि के जरिए भी चुना लगाया जा रहा है। ठीक है, आईपी स्पूफिंग यानी इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को कॉपी या फिर मॉस्किंग करने का मामला है। इसमें अगर बात करें स्पूफर जैसी आपके कंप्यूटर जो है आपकी आईपी एड्रेस यानी आपका यूआरएल की बड़ी सफाई से नकल कर फर्जी आईपी एड्रेस तैयार करते हैं ताकि वह प्रमाणिक, विश्वसनीय और वास्तविक प्रतीत हो। और इस जो है इस किस्म की स्पूफर जो होते हैं ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल जिसको TCP कहते हैं तकनीक से जो है आपका वास्तविक आईपी एड्रेस के स्रोत और आपका जो गंतव्य की जानकारी की खोज करते हैं। ये जानकारी मिल जाने पर उनमें हेराफेरी करके फर्जी आईपी एड्रेस तैयार कर लेते हैं। आईपी एड्रेस की स्पूफिंग की तरह मोबाइल पर कॉल या मैसेज की स्पूफिंग के लिए जो स्पूफर कॉलर आईडी सिस्टम के डिस्प्ले में जो है आपका तकनीक में क्या करता है सेंध लगाते हैं। इससे उन्हें जो होता है मोबाइल प्रयोगकर्ता और उसके परिचय के दायरे में आने वाले लोगों के मोबाइल नंबरों की जानकारी और पहचान हासिल हो जाती है। ईमेल स्पूफिंग जो होता है एक अन्य प्रकार की धोखाधड़ी है। इसमें क्या होता है कि आपका जिसमें फर्जी ईमेल भेजकर लोगों को भ्रमित करते हुए उनका आर्थिक और भावनात्मक शोषण होता है। इस तरह भी आपको स्पूफिंग में संदेश प्राप्तकर्ता को यह नहीं पता चलता है कि वह ईमेल आखिर कहाँ से जो है वो आया है। ठीक है, बहुत तरीके हैं जो ठगने के आया है। उसके अलावा जो है चूँकि इस तकनीक में ईमेल भेजने वालों को ईमेल ऑथेंटिफिकेशन प्रक्रिया यानी सिंपल सेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल से नहीं गुजरना पड़ता, इसलिए ईमेल पाने वालों को पता नहीं चलता है कि उन्हें यह कहाँ से मिला। इंटरनेट पर सबसे अधिक प्रचलित स्पूफिंग का एक प्रकार कंटेंट स्पूफिंग है और असली या फिर वैध वेबसाइट जैसे फर्जी वेबसाइट कंटेंट स्पूफिंग का ही आपका प्रकार है। इस तरह से स्पूफर असल में जो वैध वेबसाइट की व्यापक स्तर पर नकल कर लेते हैं और जो है असली वेबसाइट पे कंटेंट कॉपी करने के लिए स्पूफर डायनेमिक HTML और आपका फ्रेम आदि तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं और असली वेबसाइटों का सारा कंटेंट कॉपी कर लेते हैं। सिर्फ यही नहीं, कंटेंट स्पूफिंग में ग्राहकों की उसी तरह से ईमेल अलर्ट और आपका अकाउंट नोटिफिकेशन भी मिलते हैं जैसे असली वेबसाइट की ओर से आते हैं। ऐसे में बहुत से लोग जो फर्जी वेबसाइटों के झांसे में आ जाते हैं और पैसे गंवा देते हैं। आगे बताया जा रहा है क्या कि यहाँ बड़ा सवाल इस हाईटेक ठगी की रोकथाम का है। कहने को तो ऐसे अपराधों की धरपकड़ के लिए साइबर थाने बनाए गए हैं, लेकिन आगे बताया जा रहा है कि लेकिन सच्चाई यह है कि व्यक्तिगत सतर्कता और जागरूकता के अलावा साइबर ठगी से बचने वाले देश में कोई पुख्ता तंत्र विकसित नहीं है। ऐसे मामले की अगर बात करें तो रोकथाम का जिम्मा हमारे जिस दूर संचार नियामक ट्राई के पास है। वह सिर्फ जालसाज के रूप में पहचाने गए वेबसाइटें, मालवेयर और ऐप के भारत में संचालन पर प्रतिबंध लगा सकता है, जबकि ऐसे अधिकांश गतिविधियां प्रॉक्सी यानी छद्म सर्वर या फिर आपका VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के द्वारा जो भारत के बाहर से संचालित होती है। ऐसे में यदि लोग मोबाइल स्पूफिंग से बचना चाहते हैं तो फ़ोन पे मदद वाली कॉल या मैसेज के बाद वह अपने परिचित व्यक्तियों को पलटकर संपर्क करके पड़ताल कर ले तो मामले की कलई खुल सकती है और ठगी से बचा जा सकता है। फर्जी वेबसाइटों को उनके URL एड्रेस से पहचाना जा सकता है। असली वेबसाइटों के URL एड्रेस की शुरुआत में अंग्रेजी का शब्द HTTP आपका वैसे दिखाई देगा। ठीक है, आगे बताया जा रहा है कि तकनीकी विशेषज्ञों के जानकार लेखक संस्था FIS ग्लोबल से संपर्क है इनका। ठीक है, ये अच्छे जानकार भी है टेक्नोलॉजी से रिलेटेड। तो हमने साइबर आपका ठगी के बारे में देखा। एक पॉइंट हम लोग देखेंगे, एक ये है आपका जो है रंजन मिश्रा जी के द्वारा लिखा हुआ
बढ़ते तापमान के खतरे को देख लेते हैं और ये जो है लास्ट आर्टिकल होगा इसमें। बढ़ते तापमान के खतरे को देखिए तो यहाँ पे बताया जा रहा है क्या कि धरती जो है हमारी धरती इतनी गर्म हो रही है कि संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग का दौर बीत चुका है, अब ग्लोबल ब्लॉगिंग का दौर है, ठीक है, बॉइलिंग का दौर है, ठीक है, यानी ग्लोबल बॉइलिंग का दौर है। अब ना तो गर्मी बर्दाश्त करने लायक बची है और ना ही आपका हवा सांस लेने लायक है। जीवाश्म ईंधन का जो है काफ़ी आपका जो है जीवाश्म ईंधन को काबू करने और जलवायु को ठीक करने में हो रहे स्थिरता जो है चारों ओर आपका बदलते मौसम के रूप में दिखाई दे रहा है। इस वर्ष में जुलाई महीने में सबसे गर्म महीने का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। आगे बताया जा रहा है कि आमतौर पे अगर बात करें जुलाई में दुनिया का औसत तापमान 16 सेल्सियस होता है, लेकिन 6 जुलाई को जो है दुनिया का तापमान जो है 17.08 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्डेड किया गया। आगे बताया जा रहा है कि जुलाई के 30 दिनों में जो है आपका धरती का औसत तापमान जो है 17 डिग्री सेल्सियस जो था आपको रिकॉर्ड किया गया। अब तक का सबसे अधिक औसत तापमान है। यह पिछले 1,20,000 साल की सबसे बड़ी आपका सबसे गर्म महीना है, ठीक है। 1,20,000 साल पहले जो है उनका आपका सबसे गर्म महीना जुलाई रहा है। दरअसल धरती के मौसम में आ रहे बदलाव की सबसे बड़ी जो है मानव गतिविधियां हैं, जैसे फैक्ट्रियां, कारखाने से निकलता धुआं और सड़कों पर दौड़ती गाड़ियां, ट्रेन, आपके समुद्री जहाज़ों, विमानों से निकलता जहरीली गैसें, खेती में केमिकल का फ्रीज, एसी, उसके अलावा ठंडक पैदा करने वाले जो आपको उपकरणों का बढ़ता इस्तेमाल, डेयरी उद्योग के लिए बढ़ता पशुपालन। इसके कारण अंटार्कटिका महाद्वीप की बर्फ़ बहुत तेज़ी से पिघल रही है। अंटार्कटिका से आपकी टूटते ग्लेशियर समुद्र में क्या हो रहा है, पहुंच रहे हैं। इससे अटलांटिक महासागर से लेकर के प्रशांत महासागर तक समुद्र का पानी गर्म हो रहा है, ठीक है। आपका बताया जा रहा है कि समुद्र की जो है आपका गर्म और ठंडी धाराएं दुनिया भर में मौसम को बनाती बिगाड़ती हैं, लेकिन अब इन धाराओं के पैटर्न बदल रहे हैं। आगे देख लीजिए। जानकारी है कि जो आप मौसम में हो रहे बदलाव हर साल नए नए रूप में सामने आएंगे। जैसे इस साल भयंकर गर्मी की वजह से पहली बार कनाडा के जंगलों में आग लगने की घटना देखी गई। ईरान की तापमान जो 65.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गए। उसी तरह इटली के कई शहरों में रेड अलर्ट जारी किए गए। और उसके अलावा धरती के सबसे गर्म स्थानों में कैलिफोर्निया की डेथ वैली जो है 16 जुलाई को आपका तापमान 53.33 डिग्री सेल्सियस आपका जो है मापा गया, ठीक है। धरती का तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघलेंगे। ग्लेशियर पिघलने से समुद्र में पानी बढ़ेगा। इससे क्या होगा, जिससे उसमें चलने वाले धाराएं स्थिर हो जाएंगी। ऐसा हुआ तो मौसम बदलने लगेंगे और जिससे खेती का चक्र क्या होगा, गड़बड़ा जाएगा और इंसानों के खाने पीने का संकट आपका क्या होगा, बढ़ जाएगा। बीमारियों का जो है हमला बढ़ेगा और ऐसी हालात में क्या होते हैं कि मानव जीवन का विकास भी रुक जाएगा। और अब समय सोचने का नहीं, बल्कि आपका समय सोचने का नहीं है कि धरती गर्म हो रही है, बल्कि जल्द से जल्द जलवायु परिवर्तन के कारणों को आपको जानने आपका जलवायु परिवर्तन के कारणों को नियंत्रित करना है। और ये अपना लेखक का जो राइटर का स्वतंत्र आपका व्यू है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग आर्टिकल को इम्पोर्टेंट बहुत सारे को देखा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पढ़ते रहो, टेक केयर।